Hi guys, welcome to NCHM CT JEE 2022 30 days planning or the strategy video you can say. So 30 days, what you have to do, what not to do. Okay, complete planning part we will be discussing. This video will be little bit lengthy, थोड़ा सा बड़ा होगा वीडियो. So आराम से वीडियो को देखना एंड नहीं समझेगा तो एक बार रिवाइंड करके वापस देख लेना वीडियो को, so that you will understand how to go about the preparation for next 30 days. Okay, and share this video to all your friends, those who are panic about their preparation because 18 जून को अपना एग्ज़ाम है. exactly 30 days बचा हुआ है एग्ज़ाम को लेकर के. तो मॉक में अगर स्कोर नहीं आ रहा है एंड दे आर टारगेटिंग फॉर दी IHM मुंबई, IHM दिल्ली, तो इसके लिए तो स्कोर अपना अच्छा आना चाहिए. टॉप 500 की रैंकिंग होगी, सो दैट वी कैन गेट दी एडमिशन इनटू दीज IHMs. ओके, सो पहले थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं क्या क्या बात करने वाले हैं अपन. फेज वाइज व्हाट आर द टूल्स रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन. नंबर 1, ठीक है, लर्न, प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस, रिवीजन एंड देन व्हाट आर द वर्कआउट यू हैव टू डू, स्पेशल वर्कआउट. उसके बाद अपन सेक्शन वाइज पे बात करेंगे, कितने आवर डिवोट करने हैं सेक्शन वाइज. एंड आफ्टर देन वी विल टॉक अबाउट दी स्पीड ब्रेकर, है ना. स्पीड ब्रेकर क्या है, बेसिकली कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, मार्क्स नहीं आते, स्कोर नहीं आते, विल टॉक अबाउट इट. एंड इन केस इफ़ यू हैव ज्वाइन मैन्यूअर लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, लाइव बैच, तो मेजर टूल्स आपके पास ऑलरेडी है, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. बट इफ़ यू आर नॉट अ मैन्यूअर स्टूडेंट, इफ़ यू हैव ज्वाइन ओनली ऑनलाइन प्रोग्राम, तो वहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आपने प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ है, कुछ पता नहीं है प्रोग्राम के बारे में, तो मैं आगे गाइड कर दूंगा आपको. डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. पहले अपन प्रिपरेशन पे वर्कआउट कर लेते हैं, ठीक है. सो वंस अगेन सारे फ्रेंड को ये वीडियो आपके शेयर कर दो जितने लोग IHM, टॉप IHM टारगेट कर रहे हैं और अच्छा रैंक नहीं आ रहा है, मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है, प्रिपरेशन को लेके वरीड है, अभी 12th बोर्ड के बाद प्रिपरेशन चालू किया हुआ है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है. तो एजेंडा बहुत क्लियर है अपने को. IHM मुंबई, IHM दिल्ली या जो भी दूसरे IHM आप टारगेट कर रहे हो, मुझे वहाँ पे जाना है, मतलब बहुत क्लियर है, अपनी रैंकिंग 500 के अंदर होनी चाहिए. सो लेट्स टॉक अबाउट दी प्रिपरेशन फर्स्ट. फेज़ 1 आपका लर्निंग पार्ट है ना. वी हैव टू लर्न दी टॉपिक वेरी फर्स्ट. अगर कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा, बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो अपन क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, राइट. सो वी हैव टू वॉच द वीडियोज़. ईदर यू हैव जॉइन द लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, या तो फिर सेक्शन वाइज, जो भी सेक्शन अगर आपका वीक है. सो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मैन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, या तो अपने कोई अदर कोचिंग ज्वाइन की हुई है तो उनके प्रोग्राम से स्टडी करके एटलीस्ट आपका जो फंडामेंटल है, लर्निंग पार्ट है, वो क्लियर करो, ठीक है ना. लाइव क्लास का आपको रिकॉर्डिंग भी मिला होगा, तो लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग और आपका जो प्री रिकॉर्डेड है, इतने क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस किए हैं, मैं लिख के देता हूँ, आपका सिलेक्शन पक्का होगा. आपको कोई बुक प्रैक्टिस के लिए नहीं चाहिए. बट अगर आपके पास सिर्फ वीडियो है, प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ है, देन आई विल रिकमेंड ई बुक्स एक्सेस ले लेना, बिकॉज ई बुक्स या बुक्स ऑर्डर कर लेना, आपके घर पे विद इन वर्किंग 7 डेज कुरियर हो जाएगी बुक. मैं यहाँ से मैन्यूअर से बुक में से आपको मिनिमम 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. 1 to 30 ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं. अगर आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस किया एंड ट्राई टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन मिनिमम 2 टाइम्स, अगर 2 बार आपने किया प्रैक्टिस, तो सारे टाइप के जो फंडामेंटल है वो क्लियर होंगे और सेम टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने वाला है. वो बेस्ट पार्ट है. तो लर्निंग पार्ट पहले आप वर्कआउट करो, ठीक है ना. लर्निंग पार्ट, उसके बाद आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट जो हमने बताया, बुक्स, ई बुक्स, हैंडआउट्स. अगर आपका पढ़ के हो गया है, लग रहा है यार और भी चैलेंजिंग वाले क्वेश्चन चाहिए मुझे, तो आपके डैशबोर्ड पे हैंडआउट्स है, डाउनलोड करो एंड प्रैक्टिस इट. ओके, सो ये 2 पार्ट, फेज़ 1 एंड दिस इज व्हाट योर फेज़ 2. पहले लर्न दी कंसेप्ट, लर्न दी टॉपिक. वंस यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, देन गो फॉर द प्रैक्टिस पार्ट, ठीक है ना. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज नथिंग बट द फेज़ 3. नाउ फेज़ 3 आपका क्या है. फेज़ 3 में मेरी लर्निंग हो गई, मेरा प्रैक्टिस हो गया. सो यू हैव टू इवैल्यूएट योर सेल्फ, राइट. इवैल्यूएशन कैसे करोगे, तो बाई राइटिंग द टॉपिक टेस्ट. टॉपिक टेस्ट लिखो. हर टेस्ट में देयर आर द 15 क्वेश्चंस गिवन. 15 में से अगर 10 भी आपका राइट हो रहा है, मतलब स्कोर आ रहा है, मतलब आप वो टॉपिक में बहुत अच्छे हो, नॉट एन इशू. 2-4 क्वेश्चन टफ लेवल के अगर नहीं होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर 10 आना चाहिए. बट अगर आपका स्कोर कम आ रहा है 10 से, मतलब 4-5 आ रहा है, मतलब भी अपने अच्छे से प्लानिंग प्रिपरेशन नहीं की हुई है, मतलब टॉपिक आपका क्लियर नहीं है. वेरी सिंपल इट इज़. उसके बाद अगर टॉपिक क्लियर हो गया, तो फॉर एग्जाम्पल मेरा पूरा लॉजिक पढ़ के हो गया, तो फिर सेक्शन वाइज टेस्ट लिखो एंड वीक में एटलीस्ट 1 फुल लेंथ मॉक तो लिखो, 1 से 2 फुल लेंथ मॉक. तो अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हो आप, तो पहले जाके मॉक लिखना, फिर अपनी तैयारी चालू करना, प्रिपरेशन चालू करना. आपके मैन्यूअर के पोर्टल पे टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ, सेक्शनल सब कुछ लॉन्च है. इफ़ यू हैव नॉट येट ज्वाइन, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन. पास्ट पेपर का सोल्यूशन है ना, मैथ्स और इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसका सोल्यूशन का वीडियो लास्ट 4 ईयर का आई थिंक वीडियो है आपका, पूरा सॉल्व किया हुआ पेपर.
एक्चुअली सोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे सॉल्व किया, शॉर्टकट तरीका क्या था वो इंपॉर्टेंट है, वो इसमें फैकल्टीज़ ने बताया हुआ है आपको। तो डेफिनेटली यू शुड वॉच बिफोर यू गो फॉर द एक्चुअल एग्जामिनेशन। इतना होने के बाद डेली बेसिस पे रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो रिवीजन पे आते हैं। डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करना है। जो आपने पढ़ा इवनिंग में, लेट्स से कि आपने सुबह 9 बजे चालू किया, 8 बजे चालू किया तैयारी, 6-7 बजे आपने स्टॉप कर दिया, तो एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम लो एंड क्या मैंने पूरा दिन किया एक बार रिकॉल करो एंड गो थ्रू इट। ओके, तो रिवाइज द कंसेप्ट, फॉर्मूला, जो भी रूल्स, ट्रिक, शॉर्टकट जो भी आपने सीखा है, एंड संडे को, वीकेंड को भी वापस से सेम चीज़ को पूरा वीक में जो आपने प्रिपरेशन की है उसको एक बार रिवाइज करो। मतलब डे एंड तक आपको रिवाइज तो करना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू रिवाइज ऑल दी कंसेप्ट विच यू हैव लर्न सो फार ऑन वीकेंड्स, ठीक है ना। संडे को स्पेशल वर्कआउट, ये आपका हो गया फेज़ 3 एंड दिस इज़ अ फेज़ 4। ये 4 फेज़ में आपको प्रिपरेशन करनी है। ये प्रॉब्लम है कि लोग ये स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, लर्न करना है अपने को, प्रैक्टिस करना है, फिर इवैल्यूएट करना है और रिवाइज़ करना है। बस ये 4 स्टेप है प्रिपरेशन के लिए फॉलो करनी है अपने को। अब क्या क्या पढ़ना है, कितने टाइम डिवोट करना है वो मैं आगे आता हूँ, बट इतना काम आपको वर्कआउट करना है। आपके पास टूल्स होने चाहिए, रिसोर्सेस अवेलेबल होने चाहिए, सो दैट जब मैं प्रिपरेशन करने जाऊँ तो ऐसा नहीं हो कि मेरे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, मेरे पास बुक्स नहीं है, मेरे पास जीके में क्या पढ़ना आई डोंट नो। सो ये क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज स्पेशल वर्कआउट ऑन डेली बेसिस। यू हैव टू वर्क ऑन योर जीके विदाउट फेल। मतलब अभी जीके में आपको स्टैटिक करंट अफेयर्स 70 से 80% जनता का स्कोर जीके में नहीं आता। द ओनली रीज़न बिहाइंड इट, दे डोंट नो व्हाट टू स्टडी, फ्रॉम वेयर टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। जीके को लेकर वी हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो, अभी कल नहीं परसों वीडियो बना था, आई थिंक अपलोड हो गया, तो काइंडली चेक दैट वीडियो। मॉक लिखना है आपको और उसकी एनालिसिस। देखो मॉक लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक लिखने के साथ साथ उसकी एनालिसिस भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस से आपको समझ में आता है कि कहाँ कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे मुझे काम करने की ज़रूरत है, राइट। उसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट। देखो NCHM CT JEE इकलौता एग्ज़ाम है जिसके अंदर टाइम बहुत है। ये और आपका MBA का जो CMAT एग्ज़ाम होता है, ये दोनों एग्ज़ाम NTA ही कंडक्ट करता है। टाइम बहुत है अपने पास, 180 मिनट का टाइम है, और अपने को जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो है अपने 200 क्वेश्चंस, है ना। 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 180 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन के लिए अराउंड 45 to 60 सेकेंड्स रफली यू कैन कंसिडर। जीके में इतना टाइम नहीं लगने वाला है, यू नो। तो अपने को एक क्वेश्चन को लेके 1 मिनट मिलेगा आगे, ठीक है ना। तो टाइम प्रॉब्लम नहीं है, एक्यूरेसी इज़ द प्रॉब्लम, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 इज़ अ नेगेटिव मार्किंग। मतलब एक क्वेश्चन राइट हुआ तो 4 मार्क्स, रॉन्ग हुआ तो -1, रॉन्ग हुआ तो -1 नहीं होगा, 4 जो राइट थे वो भी जाएंगे और -1 आएगा, मतलब 5 मार्क्स जाने वाले हैं। सो मेक श्योर कि जो क्वेश्चन आप बहुत श्योर हो उसी को मार्क करो, और अगर स्मार्ट गेस से जा रहे हैं तो मतलब मेक श्योर कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो, तभी मैं मार्क करूँ क्वेश्चंस को। तो ये आपका पूरा फेज़ वाइज प्रिपरेशन है। और स्पेशल वर्कआउट जो आपको डेली बेसिस पे एंड वीकली बेसिस पे करनी है। बेसिकली मॉक तो आप टॉपिक टेस्ट तो लिखोगे, बट फुल लेंथ वीकली ही लिखोगे। एक्यूरेसी आपको डेली वर्कआउट करनी है, ठीक है ना। ये आपका हो गया प्रिपरेशन का पार्ट। अब प्रिपरेशन कहाँ से करना है, कैसे करना है, लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, now let's talk about section by section preparation, how much time we have to devote for the preparation purpose and what are the topic जिसका वेटेज ज़्यादा है and कैसे इसको टैकल करना है। ओके, सो वेरी फर्स्ट इज़ नथिंग बट द लॉजिक सबसे एक स्कोरिंग एरिया भी है, क्यूट एरिया भी है, बट द प्रॉब्लम इज़ वी डोंट नो व्हाट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। ओके, लॉजिक में ट्रेडिशनल, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। अभी ट्रेडिशनल लॉजिक कौन कौन से हैं, लाइक ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज हो गया आपका, ये सारे आपके क्या है ट्रेडिशनल लॉजिक है। इसको लेकर के आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए। शॉर्टकट पता होगा तो मैं क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाऊंगा और टाइम भी कम लगेगा अपना। क्रिटिकल को लेके मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड। 60-70% कोचिंग इंस्टीट्यूट डोंट टीच दिस टॉपिक एंड बच्चे छोड़ भी देते हैं। ये कौन सा टॉपिक है आपका, स्टेटमेंट अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये वाले टॉपिक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से करके रखना ये टॉपिक। तो और दूसरा टॉपिक इज़ नथिंग बट योर अरेंजमेंट एंड पजल वाला टाइप का क्वेश्चन, जो आपका लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट, ये 3 टाइप के टॉपिक पे आपको वर्कआउट करना है। तो अब अगर डेली का 1.5 to 2 आवर्स अगर डिवोट कर रहे हो तो काफ़ी डिसेंट आ रहे हैं, है ना। अपने पास पूरे लॉजिक को मिलाएंगे अगर हम, सो रफली 15 टॉपिक आपके होंगे जो जहाँ से मेजर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है ना। 15 टॉपिक से ज़्यादा नहीं होगा। और
आपको करना क्या है बेसिकली, 30 डेज़ रिमेनिंग है, राइट। तो 30 डेज़ में आप एक टॉपिक को 2 दिन लगा लो, या तो फिर 2 टॉपिक को 2 दिन लगा लो, चॉइसेस जो है, मतलब 2 टॉपिक को आप 3 दिन में भी कर सकते हो अगर तो। जैसे कि आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ये ऐसा टॉपिक है जो को रिलेटेड है। आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट पता है तो कोडिंग डिकोडिंग बाय डिफ़ॉल्ट आपको आएगा, उसमें सिर्फ लॉजिक पता होना चाहिए आपको। तो ट्राई करो कि एक टॉपिक एक दिन में करूँ। 30 डेज़ है अपने पास, अगर 30 डेज़ में आप मैक्सिमम एक दिन में एक टॉपिक भी करते हो, कंसिडरिंग कि 4 दिन वीकेंड्स निकल गया आपका, तो भी आप 24 टॉपिक कर पाओगे। तो 15 टॉपिक जो मेजर हैं आपके वो करो आप। सो लेट मी शो यू द बुक वेरी फर्स्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट पहला वाला टॉपिक आपको, आई होप यू कैन सी द इंडेक्स, ठीक है ना। अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन, सिलॉग, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, बस ये 10 टॉपिक अच्छे से कर लो। बाकी उसके बाद आपका 13 से होगा इन्फ्रेंस, कॉज एंड इफेक्ट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन। तो ये यहाँ तक टॉपिक। नंबर और लेटर सीरीज टॉपिक, क्लॉक एंड कैलेंडर, वेन डायग्राम भी थोड़ा कर लेना, ठीक है। तो ये बाकी के टॉपिक हो गए। अब ये जो टॉपिक है जो स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, इसमें से आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो भी बहुत है, 10 से 15 क्वेश्चन। और क्यूब एंड डाइस थोड़ा सा एक बार करके जाना। मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, जस्ट एक ग्लांस लेना, ये कोई टॉपिक नहीं है आपका, मतलब ये 3 टॉपिक लेना आपका 2 घंटे में हो जाएगा। मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, तीनों टॉपिक। तो मतलब लॉजिक के अंदर अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है जो भी बुक आप प्रीफर करते हो, अगर आपको चाहिए बुक तो मेन्यूअर के वेबसाइट पे चले जाओ। बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ई बुक्स ऑर्डर करोगे तो ई बुक्स एक्सेस मिल जाएगा। अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो विद इन वर्किंग 7 डेज़ आपके घर पे कुरियर आ जाएगा। सो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम इट। तो ये बुक्स है, 30 क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस किया तो वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लॉजिक मतलब ऑल्टरनेट भी अगर मैंने पढ़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 15 टॉपिक, 10 टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट वाले हैं जो आपको करने ही करने हैं। बाकी से स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट को आप एक ही दिन में सॉर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से वर्कआउट करोगे तो हो जाएगा मैक्सिमम। तो इफ यू विल प्रिपेयर दिस वे देन आराम से अपना लॉजिक हो जाएगा। तो लॉजिक में जो मेजर इंपॉर्टेंट टास्क है वो है अपना टाइम सेव करना। और लॉजिक में क्वेश्चन रॉन्ग मत करना, बिकॉज ये ईजी है, स्कोरिंग है, ठीक है ना। सारे टाइप के वीडियोस के एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है अरेंजमेंट में, मतलब लीनियर को लेकर, सर्कुलर को लेकर के, मतलब एडवांस लेवल पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, उतना रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर आप करके रखोगे तो आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी। लीनियर और सर्कुलर के क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। ये लॉजिक का पार्ट हो गया। तो डेली का अगर आप 2 घंटा दे रहे हो, 1.5 से 2 घंटा, मतलब एक टॉपिक का मैंने बेसिक गो थ्रू कर लिया और 30 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है ना। और बिफोर यू जंप टू दी टॉपिक थोड़ा सा प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देख लो, फटाफट समझ में आ जाएगा ओके टॉपिक है किस बारे में, फिर आपने प्रैक्टिस किया हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक दिन आपने पूरा वीडियो देख लिया, थियोरी पार्ट बुक से गो थ्रू कर लो, ई बुक्स जो भी आपके पास है, नेक्स्ट डे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 1-2 दिन में एक टॉपिक आराम से हो गया अपना। आई होप दिस इज क्लियर। मतलब एक टॉपिक खत्म करने में आपको 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। ईजी वाले टॉपिक तो फटाफट हो जाएंगे, उसमें मेहनत नहीं लगने वाली है, ठीक है। तो ये काम करना है। मैथ्स, जितने लोग का मैथ्स वीक है मुझे कमेंट में लिख के बताओ मैथ्स में वीक है तो क्या प्रॉब्लम है, मैं दूसरा वीडियो उस पर बना दूंगा वापस से। बहुत लोग का कॉल आता है कि सर मेरा मैथ्स वीक नहीं है, मुझे मैथ्स से डर लगता है, मुझे पता नहीं कैसे स्टार्ट करना है, सॉल्व कैसे करना है। पढ़ाते हैं तो समझ में आता है, जब खुद से करने जाता हूँ तो स्कोर नहीं बनता या तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो उनको क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ। पहले तो पूरा टॉपिक बात कर लेता हूँ। अरिथमेटिक पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान दो, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका रेशो प्रपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एजेस हो गया, वो वाले जो आपके पूरे टॉपिक है वो आपको ख़त्म करने हैं, ठीक है ना। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। आपका फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन से है, यू कैन हैव अ ग्लांस अबाउट इट, बट मेजर जो आपका चालू होगा वो होगा 6 से। एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये कोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरिथमेटिक के। फिर आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन थोड़ा कर लो, और नंबर सीरीज तो ठीक है। डेटा इंटरप्रेशन थोड़ा कर लेना, एक सेट आ सकता है डेटा इंटरप्रेशन, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ को लेकर के, एंड नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, दिस इज व्हाट द टॉपिक। तो अरिथमेटिक को ज़्यादा फोकस में रखो। अगर ये हो गया तो डीआई तो अपना बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। डेटा इंटरप्रेशन सिर्फ आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना है, और ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, उसके बाद नंबर्स को लेकर के, अलजेब्रा जैसा मैंने बताया, बाकी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी को लेकर के। अरिथमेटिक में मैथ्स का जो प्रॉब्लम है, आपका बेसिक कैलकुलेशन अगर इंटैक्ट नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो बेसिक कैलकुलेशन पे पहले सबसे पहले काम करो, उसके बाद हर टॉपिक के कंसेप्ट पे काम करो। मैथ्स को लेके आई रिकमेंड कि अगर आपने लाइव क्लास ज्वाइन किया हुआ है मेन्यूअर का क्रैश कोर्स, वो लेक्चर्स के जो क्वेश्चन होंगे वो, और आपके पास जो बुक्स, ई बुक्स है
उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया सफिशेंट है। अगर आपने प्री रिकॉर्डेड ज्वाइन किया हुआ है तो प्री रिकॉर्डेड का पूरा गो थ्रू कर लो क्वेश्चंस, एंड उसके बाद बुक के क्वेश्चन को, मतलब मैथ्स के केस में 15 से 20 क्वेश्चन करना, 30 क्वेश्चन मैंने रिकमेंड नहीं करूँगा, 15-20 क्वेश्चन बहुत हो गया, बिकॉज आपके वीडियोज़ में लेक्चर्स में ही काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है। बस हाँ, उसी क्वेश्चन को वापस से प्रैक्टिस कर लेना, मतलब सेम टाइप रिपीट होने वाला एग्जाम है, दैट इज़ फॉर श्योर। ओके, तो मैथ्स में ये वर्कआउट करना है, मैथ्स अपने को स्किप नहीं करना है। मैथ्स कोडिंग है, थोड़ा टाइम लगता है बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग सीख लेंगे, 1 महीना है अपने पास। ओके, इंग्लिश तो 2 घंटे अपने को मैथ्स में देना। मैथ्स के लिए भी ऑल्टरनेटिव अप्लाई करो, सबसे ज़्यादा अच्छा है। 15 टॉपिक अपने को मैथ्स में करने हैं। 15 टॉपिक भी मैंने बता दिया। देखो 6 से लेकर के, अगर आपके पास बुक है 6 से लेकर के टिल 15, ये आपके टॉपिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक हो गई ये, ठीक है ना। नंबर सिस्टम, LCF SCF हो गया आपका 2 और टॉपिक, तो 12 हो गए। उसके बाद फॉर्मुलेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी हो गया 14, और आपका ज्योमेट्री हो गया 21 पे है ज्योमेट्री, 15 हो गए। और आपका मेंस्ट्रुएशन थोड़ा DI देख लेना, तो 17 आसपास तो हो जाएगा, नॉट एन इशू। 30 डेज़ हम आराम से, ऑल्टरनेट डे भी ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं करेंगे तो हो जाएगा। 7 से 8 घंटे की पूरे दिन में स्टडी चाहिए, ठीक है। तो ये टाइम हो गया आपका मैथ्स का। इंग्लिश को लेके 1.5 आवर्स टाइम इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अभी इसके 60 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका, ठीक है ना। तो RC, वोकैब एंड ग्रामर पे अपने को ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। तो RC के लिए एक RC डेली का सॉल्व करना चालू कर दो। RC मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपके मैनुअल के बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है और आपके हैंडआउट्स भी दिया है ऑनलाइन डैशबोर्ड पे। वोकैब अभी टाइम नहीं है वोकैब का, तो आपके जो मैनुअल की बुक है उसमें से जितने वोकैब दिए हुए हैं खाली उसी को गो थ्रू कर लो, ठीक है ना। वही सारे वो वोकैब है जो एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो ये इसमें 3 सेक्शन में डिवाइड है, ग्रामर, वोकैब, RC, फिर वर्बल वाला पार्ट जो है आपको वो करना है। तो इंग्लिश और एक न्यूज़पेपर रीडिंग जो मैंने बोला, द हिंदू या तो इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका एडिटोरियल डेली बेसिस पे रीड करना चालू करो और पेज 1, ये काम आपको इंग्लिश के केस में करना है। GK तो 1.5 घंटे इंग्लिश बहुत हो गया। GK में 2 घंटे आपको डेली देना, 1 घंटा स्टैटिक, 1 घंटा करंट अफेयर्स। सारे वीडियोस मैनुअल के स्टैटिक के अवेलेबल है पोर्टल पे, उसको डाउनलोड मारो। हैंडआउट्स भी अवेलेबल है स्टैटिक के, वो मैं सब आगे बताता हूँ आपको, उसको डाउनलोड मारो। करंट अफेयर्स को लेके देर आर द 6 मंथ का भी करके रखो, मिनिमम 6 मंथ तो करना है, मैक्सिमम 1 ईयर रिक्वायर्ड है। तो अभी आपका जून में एग्जाम है तो जून का डेटा तो नहीं आएगा, ये पेपर बन चुका है। तो मई से लेकर के 6 मंथ, तो मई 2022 से लेकर काउंट कर लो 6 महीना पहले का, ठीक है ना। मतलब दिसंबर से चालू कर सकते हो, नवंबर दिसंबर। तो ये आपको GK पे वर्कआउट करना है, ठीक है। यहाँ पे 70 to 80% जनता का स्कोर नहीं आने वाला है, बिकॉज उनको नहीं पढ़ना है। बहुत लोग को पीपल आर लेजी, नहीं करना है, जो पढ़ा है वो इसमें देखेंगे, मटका मार देंगे, तो वो एडवाइजेबल नहीं है। सर्विस सेक्टर इज़ मोर ऑफ अ कॉमन सेंस, इसको लेके वर्कशॉप वीडियो इज़ देयर ऑन योर पोर्टल। और ये ज़्यादा करके होगा प्रैक्टिस, आपका मॉक टेस्ट है, जब आप मॉक लिखोगे सेक्शन वाले सर्विस सेक्टर को लेकर, बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन है, तो आराम से स्कोर बनेगा। यहाँ पे 50 में से 45 प्लस कहीं नहीं गया आपका, ठीक है। अपना एजेंडा बहुत क्लियर है, अपने को अच्छा स्कोर लाना है, मतलब 650 to 700 प्लस, सो दैट वी गेट दी गुड IHM कॉलेज फॉर आवर करियर। सो let's talk about the what are the must do thing which you should do and what are the speed breaker which you have to avoid. But before that, let me guide you about the online program which I have discussed earlier. Alright, to join online program, just type in Google MANOEUVRE manualedu.com. This is what the website is. इस पर क्लिक कर लो, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एंड आफ्टर दिस वेबसाइट जस्ट गो टू दी बाय ऑनलाइन होटल मैनेजमेंट पे आओगे तो फुल कोर्स, बुक्स, सेक्शनल प्रोग्राम, मॉक टेस्ट। ओके, सो फुल कोर्स पे अगर ओपन करोगे, क्लिक करोगे तो ये प्रोग्राम है होटल मैनेजमेंट का, जिसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है, वीडियोस, हैंडआउट्स एंड मॉक टेस्ट। सिर्फ ई बुक्स आपको अलग से परचेज करनी पड़ेगी। इसके अंदर सारे वीडियोस दिए हुए हैं, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, लॉजिक के वीडियोस, मैथ्स के वीडियोस, आपका करंट अफेयर्स का वीडियोस हो गया, ठीक है, आपका स्टैटिक का वीडियो हो गया, बूस्टर्स, हैंडआउट्स इसके अंदर दिए हुए हैं। सो ये और आपका ई बुक्स ये दोनों सफिशेंट होगा। सो दोज हू वांट टू डू सेल्फ स्टडी, तो ये प्रोग्राम और आप बुक्स, ई बुक्स जो भी हो सकता है वो ज्वाइन कर लो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। एंड इन केस इफ़ यू गो विल बैक, ओके, नेक्स्ट इज़ बुक्स।
बुक्स अगर आप ऑर्डर करते हो विदिन वर्किंग 7 डेज़ आपके घर पे कुरियर हो जाएगी। एंड ई बुक्स अगर आपको ज्वाइन करना है देन यू कैन ज्वाइन ई बुक्स ऑल्सो, इसका एक्सेस मिल जाएगा आपको। यू विल गो बैक इफ़ यू हैव नॉट रिटन द मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक, इसके बाद 16 सेक्शनल है, 10 फुल लेंथ मॉक है फॉर योर NCHM CT JEE 2022 एग्जामिनेशन। टॉपिक टेस्ट लॉजिक, मैथ्स, इंग्लिश को लेके सारे टेस्ट दिए हुए हैं। सो टॉपिक टेस्ट, सो यू कैन प्रैक्टिस वेल ऑल दी टॉपिक, हर टॉपिक को लेकर 2 टेस्ट दिया हुआ है 15 क्वेश्चन का। एंड इफ़ यू हैव डन विद योर प्रिपरेशन, यू आर लैकिंग इन अ पर्टिकुलर सेक्शन, लाइक लॉजिक में प्रॉब्लम है आपको, मैथ्स में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, GK का प्रोग्राम ज्वाइन करना है, देन यू कैन ज्वाइन द सेक्शनल कोर्स एज वेल। और पास्ट पेपर का सोल्यूशन जो मैं बताया था 2016 से लेकर 2019 तक का पेपर सोल्यूशन है। ये सारे प्रोग्राम का लिंक, so all these program link I have mentioned in the description, kindly check the description guys. Alright, so apart from your preparation, must do thing on daily basis is nothing but first is the GK as I mentioned, without fail आपको करना ही करना है। न्यूज़पेपर रीडिंग, that is very very important, ठीक है। न्यूज़पेपर आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, पेज 1 एंड एडिटोरियल करना है अपना, ठीक है। ग्रामर का रिवीजन करते रहना, तो अदरवाइज भूल जाओगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ग्रामर, 1 RC ऑन डेली बेसिस विदाउट फेल एंड 2 पैराग्राफ जंबल क्वेश्चन, पैराग्राफ जंबल जो आपका वर्बल में आता है, ये मस्ट डू स्टफ है। बाकी आपके प्रिपरेशन को ट्रैक करने के लिए आपका मॉक एनालिसिस, वो आपको विदाउट फेल करना है। व्हाट आर द स्पीड ब्रेकर विच यू विल कम अक्रॉस, लेट्स टॉक अबाउट इट। स्पीड ब्रेकर, एक तो वोकैब आने वाला है, अभी कम टाइम बचा है तो हम सारा वोकैब तो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बुक में जो क्वेश्चन वोकैब दिया उसको गो थ्रू कर लो अच्छे से। GK रिसोर्सेज एक विल बी 1 हडल, तो आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे जितने हैंडआउट्स है, जितने वीडियोस है और आपके बूस्टर्स दिए हुए हैं, स्टैटिक को लेके देर आर द 1000+ क्वेश्चन का बूस्टर, करंट अफेयर्स को लेके 2000 क्वेश्चन का बूस्टर दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में दिया हुआ है। उतने क्वेश्चन भी कर लिया आपने, 2 बार रिवाइज कर लेना, मतलब उतने ही सिर्फ नहीं करने, वीडियो करना है, हैंडआउट्स करना है, इसके अलावा बूस्टर भी करना है। और बिजनेस को लेके भी सेम 500 क्वेश्चन का बूस्टर। वो मॉक स्कोर को मेज़र करो, अपने को स्कोर है ना 700 लेके आना है। ये 2 कैटेगरी में अगर हम आएंगे 650 से 700, तो अपने को IHM मुंबई, IHM दिल्ली, IHM बैंगलोर, IHM गोवा, जो भी IHM आप टारगेट करो अपने को डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है ना। तो स्कोर आपका मेज़र करो मॉक लिख के, 500 आ रहा है, 400 आ रहा है, एंड ग्रेजुअली इंक्रीज योर स्कोर। अगर 400 आ रहा है तो ट्राई टू हिट 450, 450 आ रहा है तो ट्राई टू हिट 500, 500 आया तो 550, 50 के नंबर से जंप करने का ट्राई करो, मतलब 20 क्वेश्चन, 10 to 20 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। सो 10 क्वेश्चन अगर आपने एक्स्ट्रा राइट किया नेक्स्ट मॉक में, तो आपका 40 क्वेश्चन मार्क्स तो इमीडिएटली बढ़ गया। तो ट्राई टू वर्क ऑन योर एक्यूरेसी, मैक्सिमम क्वेश्चन राइट हो, जो भी मैं अटेम्प्ट करूँ सारे राइट होने चाहिए, मतलब बेसिकली मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैथ्स सॉल्विंग इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैथ्स जितने लोग का वीक है, मैथ्स से डर लग रहा है, मैथ्स छोड़ो मत, बिकॉज उसके बिना अपन टॉप IHM में नहीं जा पाएंगे। अपने को IHM में जाना है अच्छे वाले, तो मैथ्स सॉल्व करो, इजी लेवल के क्वेश्चन से चालू करो। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, बेसिक कैलकुलेशन क्लियर है, तो टॉपिक का फॉर एग्जांपल रेशियो प्रोपोर्शन सॉल्व करो, तो इजी वाले क्वेश्चन से चालू करो। ग्रेजुअली इंक्रीज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, एंड रीडिंग you have to do without fail. So this is what you have to do guys in terms of the preparation for next 30 days, and definitely we will be coming up with the flying color. We will hit the good score in the NCHM CT JEE examination. So all the program link, as I mentioned earlier, I have mentioned in description, you can check the description, but still if you have any doubt and query, you can call to our team on 8828581455. All the program link, mock test, books, sectional program, GK program, IHM का जो फुल कोर्स प्रोग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक इट। स्टार्ट योर नेक्स्ट 30 days preparation so that we can get the top IHM colleges for our career. Share this video to all your friends so that they should also be benefited. All the very best. Thank you.